तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो एक सिंपल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। आज की वीडियो एक कंप्लीट रोड मैप है। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो इस बार आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस को अपना टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं। एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर को है, टाइम कम है, कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्मार्ट प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और फोकस्ड माइंडसेट से आप अपना नाम फाइनल लिस्ट में ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, अगर बात करें कि व्हाट दिस एग्ज़ाम ट्रूली डिमांड्स, ये एग्ज़ाम डिमांड क्या करता है? तो देखो, आरआरबी पीओ मेंस एक मल्टी लेयर्ड एग्ज़ाम है। यहाँ नॉलेज भी टेस्ट होती है और स्टेबिलिटी भी टेस्ट होती है। आपका प्रेशर हैंडलिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका स्पीड एक्यूरेसी बैलेंस, ये सब मिलकर फाइनल स्कोर बनाते हैं। ये एग्ज़ाम उनका होता है जो पैनिक नहीं करते। ये एग्ज़ाम उनका होता है जो क्वेश्चंस को चूज़ करना जानते हैं। और ये एग्ज़ाम उनका होता है जो लास्ट मिनट तक फोकस लूज़ नहीं करते। और आपको भी यही क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है? अब देखो दोस्तों, रीजनिंग आरआरबी पीओ मेंस का बैकबोन है। इस सेक्शन में आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और पजल्स को क्विकली ब्रेक करना होता है। आपका डेली रीजनिंग प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए: प्रैक्टिस पजल ऑफ हाई लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल, और एक क्विक पजल टू मेंटेन स्पीड, ठीक है। 5 से 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, मशीन इनपुट और कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। इस अप्रोच से आपका ब्रेन पजल लैंग्वेज समझने लगता है और एग्ज़ाम में पजल्स हैवी लगते ही नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक: कभी भी पजल में अननेसेसरीली स्टक मत होना। अगर फर्स्ट 1 मिनट में एंट्री पॉइंट नहीं मिला, तो उस पजल को मार्क करके साइड में रख दो। पेपर में कंट्रोल ही विक्ट्री देता है, ठीक है। अब क्वांट्स में कंपटीशन टफ होता जा रहा है, लेकिन स्कोरिंग भी यहीं से होती है। आरआरबी मेंस में डीआई का वेटेज हाई होता है, इसलिए डीआई मास्टरी आपको क्लियर एज देगी। आपका डेली क्वांट रूटीन कुछ ऐसा होना चाहिए: 20 मिनट्स आपकी प्योर कैलकुलेशन ड्रिल्स, और फिर एक बार ग्राफ डीआई, एक टेबल डीआई, एक मिक्स्ड अरिथमेटिक डीआई, 10 आपके सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चंस, और एक अरिथमेटिक टॉपिक रिवीजन, ठीक है। अरिथमेटिक में फार्मूला क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर फार्मूला क्लियर नहीं है, आपका कैलकुलेशन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एग्ज़ाम में एक गोल्डन रूल याद रखो: नंबर्स को विजुअलाइज करना सीखो। अगर आप नंबर्स को रिलेटिव वैल्यू के थ्रू देखते हैं, तो डीआई सॉल्व करना एक्सट्रीमली ईजी हो जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपका रैंक यही सेक्शन डिसाइड करेगा। रीजनिंग और क्वांट में सब क्लोज स्कोर ले आते हैं, लेकिन जीए में गैप क्रिएट होता है। आप कितना टॉप पर आ सकते हैं, वो यही डिसाइड करता है। तो स्ट्रेटेजी क्या हो? लास्ट 4 से 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स रिवाइज करें। बैंकिंग अवेयरनेस को अपने स्ट्रॉन्ग रखें। आरबीआई न्यूज़, ठीक है, रिपोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स, इन पे ज़्यादा ध्यान दें। डेली 30 to 50 मिनट्स जी रिवीजन कंपलसरी है। अगर आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेगा, ठीक है। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश कंपैरेटिवली सिंपल होती है अगर अप्रोच आपका करेक्ट हो। रीडिंग हैबिट से कंप्रहेंशन स्ट्रांग होता है। ग्रामर बेसिक से एक्यूरेसी स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिस से फ्लो स्ट्रांग होता है। डेली रूटीन कुछ ऐसा रखें: एक रीडिंग कंप्रहेंशन पैसेज, 5 से 7 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, 5 फिलर और क्लोज पैसेज क्वेश्चंस, एक पैराजम्बल और 10 वोकैब के वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम में आरसी अटेम्प्ट करने से पहले पूरा पैसेज नहीं पढ़ना। क्वेश्चन रीड करो, फिर पैसेज में उन्हीं एरियाज को टारगेट करो। ये टाइम सेविंग टेक्निक आपको एग्जाम में ह्यूज एडवांटेज देगी। बात करें आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की, जो कि एक क्विक स्कोरिंग एरिया है, ये सेक्शन आपको फ्री के मार्क्स देता है। इसमें सिर्फ एक बार फोकस्ड रिवीजन चाहिए। बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, सिक्योरिटी और शॉर्टकट कीज़। अगर आप एक प्रॉपर नोटबुक में पॉइंट्स रिवाइज करें, तो यहाँ फुल स्कोर लाना पॉसिबल है। अब दोस्तों, मॉक टेस्ट इज़ योर एग्ज़ाम बिफोर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस चाहिए, वो मॉक टेस्ट से ही शेप होती है। मॉक टेस्ट का सही तरीका क्या है? एक फुल मॉक, उसका कंप्लीट एनालिसिस, अपने लो एक्यूरेसी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना, और जहाँ पे आपका हाई टाइम कंज्यूम हो रहा है, उस क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना,
और फिर एक फिक्स प्लान बनाना इम्प्रूवमेंट के लिए और इसी चीज़ को बार-बार रिपीट करना। मॉक के बिना मीन्स क्रैक करना मुश्किल होता है और मॉक एनालिसिस के बिना क्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो बात करें कि लास्ट के 7 से 8 दिनों में हमें क्या करना है, तो जीए का रिवीजन तो डेली चलेगा, ठीक है? रीज़निंग के कुछ-कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे और एक फुल मॉक हम देंगे, ठीक है? किसी 2 दिन, ठीक है, 2 या 3 दिन। डीआई पे हम फोकस करेंगे और कंप्यूटर रिवीजन हमारा डेली चलेगा और जो भी हम मॉक्स देंगे उसका हम डीप एनालिसिस ज़रूर करेंगे, ठीक है? और आखिरी दिन यानी कि डे 7 हम लाइट रिवीजन रखेंगे और कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करेंगे। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नो हेवी स्टडी, नो न्यू टॉपिक, जस्ट अ काम फोकस्ड माइंडसेट। अब एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के साथ ही आपकी गेम शुरू हो जाती है। पेपर को कंट्रोल करना सीखो, ईज़ी क्वेश्चंस पिक करो, मॉडरेट क्वेश्चंस सॉल्व करो, हार्ड क्वेश्चंस लास्ट में रखो। एक्यूरेसी पहले रखो, स्पीड ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। नेवर रश, नेवर पैनिक, नेवर ओवर अटेम्प्ट। आपका स्कोर स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने फ्यूचर को सीरियसली लिया है। आप में डेडिकेशन है, आप में कैपेबिलिटी है, आप में विल पावर है। आरआरबी पीओ मेंस आपका लैंडमार्क बन सकता है। आप अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। बस बिलीव करो, फोकस रखो और लास्ट तक फाइट करो। आप ज़रूर जीतेंगे। मूव फॉरवर्ड विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड कीप वर्किंग लाइक अ फ्यूचर ऑफिसर। मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।